नमस्कार, 30 मिनट में 33 जिले देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जोधपुर की खबर से। तो जोधपुर में मदद के नाम पर एक अकेली महिला के साथ दो वैश्य दरिंदों ने बलात्कार किया। सूर्य नगरी को शर्मसार करने वाली ये घटना मंडोर थाना क्षेत्र की है, जहां थाने के पीछे बने क्वार्टर में ही एक एएसआई के रिश्तेदार ने इस युवती को मदद का झांसा देकर बलात्कार किया। डॉक्टर इम्तियाज के कारनामों के किस्से अभी शहर में बंद भी नहीं हुए होंगे कि पीसीपीएनडीटी ने एक और ऐसे आरोपी को अरेस्ट किया है। ये है शहर का एक आयुर्वेद डॉक्टर। ये डॉक्टर अपने नर्स दलाल के साथ अवैध रूप से भ्रूण के लिए लिंग जांच करते हुए पकड़ा गया। एक महीने में जयपुर की पीसीपीएनडीटी सेल की टीम की जोधपुर में ये दूसरी कार्रवाई है। टीम ने नजदीकी गुडा बिश्नोईयान में आयुर्वेद डॉक्टर और नर्स को जांच के दौरान गिरफ्तार किया। डेकोय भेजकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उसमें टीम गठित की गई थी। श्रीमान एमपी साहब जितेंद्र सोनी जी के निर्देशन में एक टीम गठित की जयपुर की, और सूचना पे इन लोगों को पीछा किया गया। ये पूरी कार्रवाई के लिए जो सोनोग्राफी होनी थी उसके लिए 53,000 रुपये पूरा सौदा तय हुआ। 53,000 रुपये दलाल को देने के बाद ये लोग लेके और गुडा विश्वनाथ जहाँ इसका डॉक्टर एवन कुमार का निजी चिकित्सालय उसमें लेके गए, और वहाँ जैसे मौके पे पैसे लेके इन्होंने सोनोग्राफी करने के बाद इन्होंने बच्ची उन्होंने बताया। नागौर जिला पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त किया। डोडा पोस्ट की बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है। नागौर जिला पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसटी टीम और सदर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गोगेलाव गांव के पास से एक ट्रक जब्त किया। ट्रक के चालक को पुलिस के आने की भनक लग गई, जिसके चलते वो मौके से फरार हो गया। चूरू में पुलिस ने NH 52 के पास नाकेबंदी के दौरान ट्रक से डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी तस्कर लहसुन के कट्टों की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी कर रहे थे। पकड़े गए पोस्ट की बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी लहसुन के कट्टों की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग से मकान में रखे कंप्यूटर सहित कई उपकरण जलकर राख हो गए। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उदयपुर के नई थाना क्षेत्र के मदार गांव में बैराज नदी में एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने रेस्क्यू करते हुए बच्चे के शव को बाहर निकाला। इस दौरान नदी के आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए भारतीय सेना के जवान प्रदीप कुमार को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की रिमांड पर इंटेलिजेंस जयपुर की पुलिस को सौंप दिया गया। अब इंटेलिजेंस पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ कर प्रदीप को 24 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जोधपुर रेजिमेंट में गनर के पद पर प्रदीप कुमार तैनात था। 3 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। करीब 7 महीने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पाक महिला एजेंट के संपर्क में आया था। फिर से आंधी और तेज हवाओं का मौसम आ गया है और फिर से जयपुर एयरपोर्ट की मुश्किलें शुरू हो गई हैं। तेज आंधी और बरसात में दिल्ली जाने वाली आधी से ज्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंचती हैं और इस डाइवर्जन की वजह से जयपुर का खुद का शेड्यूल बिगड़ जाता है। वजह है पार्किंग की कमी और एक रनवे। हालांकि पार्किंग वे में सुधार किया गया है, लेकिन डाइवर्जन के आगे ये कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सीकर जिले के रिंगस में कुल्हाड़ी से गला रेतकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद में ही आरोपी को हिरासत में ले लिया था और रात को पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी से वारदात में काम में ली गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। सीकर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल और दलाल को 10,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
आरोपियों ने नीमका थाना कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में मदद करने की एवज में ये घूस की मांग की थी। सीकर एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि परिवादी के घर में घुसकर मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। 5,000 रुपये दिए और 5,000 रुपये और देने की बात थी। आज 5,000 रुपये दलाल को दिलवाए बबूराम को। पहले उसको उठाने के बाद फिर से वार्ता कराई कांस्टेबल से, दोनों ने पैसा लेना स्वीकार किया। बारां के बापचा थाना क्षेत्र के अलीनगर टूटी बड्डी गांव में बीती रात अधेड़ पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल रविवार को इलाज के दौरान बारां जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जिसके बाद शव लेने के बाद परिजन सीधे छबड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंच गए, जहां वे कार्यालय परिसर में शव को रखकर प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीण आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। जो अंदर ले गए 5-6 आदमी के और बंद कर लिया उन्होंने। कितने बजे की बात? 6 बजे को, शाम को 6 बजे। गांव कौन सा है आपका? अलीनगर टूटी बल्ली। तो कौन लोग थे जो घर में बंद किया? जेलाल राम और लक्ष्मी नारायण और उनके मेहमान थे। और तो उनके घर पे करा गया? उनके घर पे ही 6 बजे इनको बंद कर लिया। हाँ। फिर आप लोगों ने छुड़ाया नहीं? छुड़ाया क्या, पुलिस को फोन किया हमने 7 बजे। हाँ। पुलिस ने कम से कम पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया हमने, कम से कम 4-5 बजे कॉल किया 100 नंबर पे। हाँ। पुलिस 4 घंटे बाद में पहुंची वहाँ पर 11 बजे रात। हाँ। बाड़मेर में आने वाले दिनों में भगवान महावीर की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना से आस्था का पताका परवान पर चढ़ता नजर आएगा। कुशल वाटिका जैन तीर्थ में 152 फीट की जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर की मूर्ति की स्थापना की तैयारियां अपने चरम पर हैं। साल 2013 से आम जनता में आस्था का पर्याय बन चुके इस पावन तीर्थ का निर्माण 150 बीघा जमीन पर हो चुका है। बाड़मेर में आने वाले दिनों में भगवान महावीर की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। 152 फीट की मूर्ति की स्थापना की तैयारियां चरम पर हैं। पहले ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने पूरे भारत में आज से 2500-2600 वर्ष पूर्व जातिवाद का विरोध किया। और उन्होंने कहा कि चाहे जाति आपकी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, कर्म से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय है, कर्म से वैश्य है और कर्म से शूद्र है, और संपूर्ण मानव जाति एक समान है। इसलिए परमात्मा महावीर स्वयं क्षत्रिय जाति के थे। उनके प्रथम शिष्य जो थे वो ब्राह्मण जाति के थे, और उनके शिष्यों में वैश्य जाति के और शूद्र जाति के सभी थे। और सभी एक स्थान पर बैठकर, एक साथ बैठकर उनकी साधना, उनकी आराधना, उनकी गोचरी, उनका खाना पीना, सब कुछ एक साथ। झालावाड़ के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में 2018 में एक 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने जांच के दौरान एक युवक के साथ अन्याय कर दिया। सारे मामले में पुलिस ने जांच के दौरान दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक युवक कोमल लोधा को आरोपी बना दिया और गिरफ्तार कर वाहवाही लूटते हुए 10 दिन में चालान भी पेश कर दिया। मामले का आरोपी कोमल लोधा गरीब परिवार का होने के चलते वकील भी नहीं कर पाया और बचाव में ढंग से पैरवी नहीं होने के चलते झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने उसे 2019 में फांसी की सजा सुना दी। लेकिन अब हाईकोर्ट जस्टिस की बेंच ने कोमल लोधा को निर्दोष बताया है। सहमति के बिना अपहरण करके पास में खेत में ले जाकर मक्का के खेत में उसको राक्षसी प्रवृत्ति के द्वारा और अमानवीय तरीके से उसके साथ बलात्कार कर और अप्राकृतिक मैथुन कर उसके साथ और जो चिल्लाने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने संदेश से उसके चप्पल जिस घटनास्थल से 200 मीटर दूर कुएं के पास डाल दी और घास में छुपा दी। झुंझुनू के नवलगढ़ में नोट कांड पर पुलिस की जांच चल रही है। आज सुबह नवलगढ़ में साइंस पार्क के पास एक संदिग्ध थैले में 500 के जले हुए नोट मिले हैं। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि थैले में करीब 20 से 25 नोट जले हुए हैं, जो संभवतः पहले किसी ने जलाए हैं। इसके बाद नोटों में लगी आग को बुझाया गया है। इसके बाद सभी नोटों को एक थैले में डालकर फेंका गया है। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने नवलगढ़ साइंस पार्क के पास एक संदिग्ध थैला देखा, जिसमें 500 के अर्धजले नोट मिले।
जिसे लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर मामले की जांच कर रही है। ये नोट किसके थे, इन्हें क्यों जलाया गया, या ये किसी की काली कमाई का हिस्सा थे, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय का जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सुरेश कुमार फला ने सामान्य चिकित्सालय की सभी व्यवस्थाओं को गंभीरता से देखा। कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण कर सफाई और चिकित्सा व्यवस्थाओं को गहनता से जांचा और परखा। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत काउंटर की भी व्यवस्थाओं को देखा। सामान्य चिकित्सालय में कलेक्टर सुरेश कुमार ओला को गंदगी का आलम दिखाई दिया, जिस पर उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कड़े रूप से निर्देश दिए। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर इन दिनों एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में ऑपरेशन आघात के तहत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अवैध हथियारों की धरपकड़ की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई। जांच अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि युवक शौक और मौज के लिए अपने पास अवैध बंदूक रखकर घूमने की सूचना थाना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस ने युवक के पास से एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा की रामगंज मंडी में एक मुनीम के साथ 8 लाख रुपए की लूट के प्रयास की लाइव वारदात मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 व्यक्तियों ने पैसे छीनने का प्रयास किया तथा कुछ पैसे मेरे से छीन के ले गए। इस संबंध में उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं बैंक से कुछ पैसे 8 लाख रुपए लेके आ रहा था और रास्ते में मुझे 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने रोका और मेरे से पैसे मांगे। तो मैंने कहा कि पैसे तो मैंने अपने बेटे को दे दिए। तो उसने मेरी जेब से 2200 रुपये थे वो निकाल कर ले गए, आधार कार्ड निकाल कर ले गए। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर 6 से ज्यादा बदमाशों ने लाठियों, तलवारों और सरियों से हमला कर एक नरेगा कार्मिक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक सुखलाल गुर्जर चंदा का तालाब गांव का निवासी था। हत्या के कारणों की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। नरेगा में इसका नाम आया था काम करने के लिए, तो वहाँ पे काम करने जाता था। इसका नंबर था पानी पिलाने के लिए। तो मोटरसाइकिल पे करीबन 150 लीटर पानी था इसके पास। मोटरसाइकिल पूरी तरह से भरी हुई थी और ये पानी पिलाने जा रहा था। तो इसको रास्ते में वो रास्ता रोक के बैठे हुए थे 8-10 आदमी थे। तो करीबन 9-10 लोग थे जिन्होंने हमला किया इसके ऊपर। तेजधार हथियारों से, कुल्हाड़ी से किया, पाइप से किया, लोहे की पंखियों से, खामड़ी से वार किया इसके ऊपर। अलवर के बानसूर पंचायत समिति में दिव्यांगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन ये शिविर अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। शिविर में अधिकारियों की ओर से पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन कहा गया कि अपेक्षा से ज्यादा लोग शिविर का लाभ लेने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि लापरवाही की हद तो इतनी देखी गई कि अधिकारियों की ओर से ना तो पर्याप्त छाया की व्यवस्था की गई और ना ही पंखे, कूलर लगाए गए, जिस कारण दिव्यांग बच्चे और महिला आसमान से बरसती आग के नीचे खुले में बैठे नजर आए। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सभी यहाँ पर सुचारू रूप से काम करते हुए पाए गए हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी अपेक्षा से काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। इस वजह से थोड़ा सा अव्यवस्थाएं हुई थी, उसको हमने दुरुस्त करवा दिया है और होपफुली अब जो समय बचा है उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर काम हो पाएंगे। 4 महीने पहले आरोपी पकड़ने गई पुलिस पर हमला करने और एक और आरोपी को भीनमाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में पूर्व में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, 4 माह पहले पुलिस को सूचना पर पुनासा में कोई आरोपी था, उसको पकड़ने के लिए झाब और भीनमाल पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया था। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में 10 मई को आदर्श तापड़िया हत्याकांड को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन अब थमने लगा है। प्रदेश स्तरीय आंदोलन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बीते 3 दिनों से भाजपा और अन्य संगठनों के साथ दिए जा रहे इस अनिश्चितकालीन धरने में आज चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शामिल हुए और आज भीलवाड़ा पहुंचे,
जहां भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उनकी अगवानी की और उसके बाद धरने के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। केवल ये घटना मेरे बोलने और आपके सुनने तक नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन इस प्रकार से केस को रफा दफा करने के लिए षड्यंत्र करती है, उस आदमी को पुलिस की नौकरी करने का और वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डीजी साहब उसको सजा दे, और वो सजा नहीं भी दे तो हम पब्लिक को जाकर के इस हकीकत को बताएंगे, जिसके कारण से जनमानस ही सोचे कि कांग्रेस और कांग्रेस के इस शासन में किस प्रकार से इस प्रकार के अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र किया जाता है, और उसके कारण से न्याय के लिए जो गुहार लगाते हैं वो लोग किस प्रकार के कष्ट भुगतते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर भरतपुर में बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जो 8 साल से भारत में रह रहा था। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब डीजल पेट्रोल उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। भरतपुर में पेट्रोल पंप पर पहुंचे पेट्रोल डीजल उपभोक्ता काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी मांग है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी कम की है, राज्य सरकार को भी एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, जिससे और राहत मिलेगी। एक्साइज ड्यूटी कम होने पर भरतपुर में पेट्रोल में 9 रुपए 50 पैसे और डीजल में 7 रुपए 21 पैसे कम हुए हैं। राजसमंद के आमिर थाना सर्किल के गोवलिया गांव में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने धमाल मचाया। अज्ञात बदमाशों ने आगे से मकान के मुख्य द्वार के पास से सीढ़ी से ऊपर चढ़कर अंदर प्रवेश किया और आसपास के मकानों के बाहर से सभी में कुंडी लगा दी, जहां दोनों पति पत्नी अपने घर में सो रहे थे। रात को करीब 1 बजे कुछ आवाज आई तो मांगी लाल और उनकी पत्नी जग गए। मुंह पर मास्क लगाए आए कुछ अज्ञात बदमाशों ने मांगी लाल की पत्नी बाली बाई पर हमला किया और गले में पहने हुए करीब 1 लाख के सोने और रामनवमी मादलिया और कान में पहना एक टॉप्स खींच लिया, जिससे बाली बाई का कान लहूलुहान हो गया। फिर बदमाश ने मांगीलाल उसकी पत्नी के ऊपर लठ और पत्थर से हमला भी किया। 3 तो मादलिया, रामनवमी, टोटिया, एक टोटी ले जा मु गला में टेर जो ओळकायो कोई भी को मुंडो बिंजो पे मैंने हेरिया में लान नाच्यो પછી મારી દે પાડી જેવા પછી મારા ગળામાં છૂટ ગઈ ઓળખાયો और था ઘરવાળા को કાંગડો કાઢ્યો। अच्छा तो था कतरी लगी मारे एक तो एडी फाड़ी आ ने एक गोडा में लगी, एक हाथ के लगी, एक ही गोडा के लगी। करौली जिला मुख्यालय स्थित हाथी घटा क्षेत्र में फर्नीचर की दुकान से अज्ञात चोर 2000 रुपए नकद और 4 कूलर की मोटर और अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोर के दुकान में घुसने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। हमारे यहाँ से 4 मोटर गई हैं कूलर की और 2000 रुपये गए हैं नगद गले में से। किस तरह चोरी चोरी ये बगल की दुकान के यहाँ से शटर पे होकर ऊपर चढ़ा है बाउंड्री पे, उधर से फिर शीशा तोड़ा है हमारी दुकान का और ऊपर से होकर आया है, और फिर उधर का गेट खुला हुआ है और ऊपर का भी गेट खुला हुआ है। टोंक जिले में बिजली कटौती से आम जनजीवन काफी प्रभावित है। यहां जिला मुख्यालय पर 1 घंटे घोषित कटौती के अलावा 4 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। कई बार मरम्मत के नाम पर 3-3 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। उपखंड मुख्यालय पर इससे भी बुरा हाल है और ग्रामीण इलाकों का हाल तो पूछिए ही मत। रात भर बिजली कटौती के बाद विभाग कोई कारण नहीं बता पाता। गांव में 12 से 15 घंटे बिजली कटौती से इस भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सारे को आ रहे हैं, जैसे रात को सोते टाइम, शाम को बत्ती के टाइम लाइट को गुल कर देते हैं, लाइट काट देते हैं, और भी जैसे दिन में लाइट की कटौतियाँ कर देते हैं भीषण गर्मी के अंदर भी। पब्लिक परेशान होती है और बिल में भी क्या हो रहा है कि अभी तक हमारे यहाँ दुकानदारों को तो अभी तक 50% की छूट की बात हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी छूट नहीं दी गई हमारे को यहाँ पे। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिलोनी गांव में एक युवक ने अपने पिता की लाठियों से बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी। मारपीट में घायल हुए बुजुर्ग को लेकर उसकी पत्नी रविवार सुबह जिला चिकित्सालय पहुंची, जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों ने बुजुर्ग को इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर दिया।
अजमेर जिले के किशनगढ़ में ट्रक और ट्रेलर के बीच हुई टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पुलिया से जा टकराई और पलटी खा गई। हादसे में पुलिया के नीचे गन्ने के जूस की मशीन लगाने वाले घनश्याम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा किशनगढ़ नए बस स्टैंड के कुछ ही दूर पर हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायलों की चीख पुकार से इलाका गूंज उठा। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस और जनप्रतिनिधि पहुंचे और घायलों को तुरंत बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बहुत ही दुखद हादसा है ये, और ट्रेलर वाले ने ध्यान नहीं रखा और बस क्रॉस कर रही थी रोड को, बीच में से ट्रेलर घुस गया। गनीमत ये रही कि बस में सवारियाँ कम थी, पर एक नीचे जो मजदूर ठेला रेडी चालक था जो गन्ने का रस की दुकान लगा थी, वो दुखद हादसे में वो कैजुअल हो गया। बाकी सब लोग करीब करीब यहाँ सेटल करके मैंने भाईजान अस्पताल में यहाँ सेटल करके सबको जेलन रेफर किया है। और जेलन भी मैंने अधीक्षक को फ़ोन कर दिया ताकि वहाँ उनको प्राथमिक उपचार और इमरजेंसी अलर्ट हो गई थी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय चिकित्सा मंत्री जी से, इतने बड़े अस्पताल में ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। बीकानेर के सेरुना थाना क्षेत्र के बेनिसर गांव के पास आज सुबह मृत मिले कुशाल मेघवाल के शव के मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर श्री डूंगरगढ़ मोर्चरी पर धरना दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।